Good morning to all of you students. Today we are going to start a new topic, that is mechanical properties of fluids. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में जाना था। हमने जाना सॉलिड जो होती हैं उनके पास डेफिनेट शेप होता है और साइज होता है। इसके साथ साथ दे हैव फिक्स वॉल्यूम टू, इनके पास जो वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स होता है। जब हम इनका शेप या साइज चेंज करते हैं तो इनमें स्ट्रेन प्रोड्यूस करती हैं बाय यूजिंग स्ट्रेस और डिफॉर्मिंग फोर्स, तो इनके अंदर एक रीस्टोरिंग फोर्स और बाइंडिंग एनर्जी होती है जो कि एक्ट करती है। जो हमारे सॉलिड होते हैं वो रिजिड होते हैं। सॉलिड्स आर गोइंग टू बी रिजिड। वहीं एनदर सब्सटेंस लाइक लिक्विड एंड गैसेस, लिक्विड और गैसेस के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है। ये जो लिक्विड होते हैं उनमें सॉलिड कंपेरिजन में कम होती है इंटरमोलिकुलर फोर्स, और टेंसाइल स्ट्रेस लगाने से इवन जो लिक्विड एंड गैस होती हैं इनके अंदर जो टेंसाइल स्ट्रेस होता है वो कई गुना कम होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। अगर हम एक सॉलिड को लेते हैं और उसे अपनी हाथ से पिच करते हैं तो उसका कुछ शेप नहीं बदलेगा। वहीं हम वाटर को लेते हैं और पिंच करते हैं तो वो थोड़ी सी फोर्स में ही अपने शेप और साइज को चेंज कर देगा। इन अ सिमिलर मैनर गैस टू ऑल्सो। इसके बाद हम लिक्विड और गैसेस को फ्लूइड की कैटेगरी में लेते हैं। क्या होते हैं फ्लूइड्स? वो कोई भी सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सकता है उसे हम फ्लूइड कहते हैं। नाउ जो फ्लूइड होते हैं उनकी एक प्रॉपर्टी होती है जो कि हमने सॉलिड के अंदर भी होती है, दैट इज प्रेशर। थ्रू आउट द चैप्टर हम प्रेशर के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। लिक्विड जो होते हैं वो भी प्रेशर लगा सकते हैं और बड़े लेवल पे कहते हैं फ्लूइड्स जिसमें कि लिक्विड और गैस दोनों आ रही हैं प्रेशर लगा सकते हैं। लेकिन जो प्रेशर लिक्विड लगाते हैं या गैस लगाते हैं उनमें अंतर ये होता है कि ये चारों तरफ से लगा सकते हैं प्रेशर। फ्लूइड कैन एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, लेकिन सॉलिड के अंदर ऐसा देखने को नहीं मिलता है, ओनली इन वन डायरेक्शन, आइदर डाउनवर्ड। जब हम एक नेल को पिंच करते हैं तो वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स लगाता है और फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज प्रेशर। तो इस चैप्टर के अंदर हम प्रेशर एनर्जी एंड many of the properties related to fluids we are going to be understand in this chapter and upcoming chapters. So जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं जिसमें हम लिक्विड की बात करें, स्टार्टिंग में लिक्विड करेंगे फिर बाद में हम गैसेस के बारे में चलते चले जाएंगे। जो हमारे लिक्विड्स होते हैं वो दो कंडीशन में पाए जाते हैं, आइदर दे इन स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन। जब हमारे लिक्विड के पास कोई प्रॉपर्टी होती है, कब? जब वो रेस्ट में होता है। तो उस को हम जब पढ़ते हैं एक ब्रांच में, उस ब्रांच का नाम हमने रखा हाइड्रोस्टैटिक्स।
वहीं दूसरी ब्रांच जब जिसके अंदर लिक्विड के अंदर मोशन होता है उन प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं, उसका नाम होता है हाइड्रोडायनामिक्स। सो हम इन दोनों ब्रांचेस के बारे में वन बाय वन करके समझेंगे। सो जैसे इंट्रो एंड लेट अस स्टार्ट आवर होल चैप्टर फ्रॉम स्टार्ट। सो लेट अस स्टार्ट। So we have the topic fluid. फ्लूइड को हम कह सकते हैं सब्सटेंस दैट कैन फ्लो, सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। वो सब्सटेंस जो कि फ्लो कर सकते हैं उन्हें फ्लूइड कहते हैं। कब? जब उन पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाए। व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स applied on them, जब एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड की जाती है उन पर तो वो फ्लो कर सकती हैं। वी हैव लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड्स। लिक्विड एंड गैस जो होती हैं वो हमारी फ्लूइड की कैटेगरी में आते हैं। वहीं हमारे सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड्स हैव फिक्स्ड शेप, साइज एंड वॉल्यूम। इनका शेप, साइज फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। और सॉलिड जो होते हैं वो रिजिड होते हैं। सॉलिड आर रिजिड। और रिजिड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है। ड्यू टू हाई इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वहीं जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है वो लिक्विड में कम होती है और गैसेस में सबसे कम होती है। कह सकते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स is less in liquids and least in gases, least in gases। सम अदर प्रॉपर्टीज जो हमें पता है इनकी वो भी हम लिख लेते हैं। लाइक सॉलिड जो होते हैं, सॉलिड और लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस नहीं कर सकते। वहीं हम गैसेस को कंप्रेस कर सकते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड आर इनकम्प्रेसिबल सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं वो
इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वहीं whereas gases are compressible। गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। नोट डाउन। हमने जो फ्लूइड होते हैं उनकी स्टडी को दो पार्ट में कैटेगराइज करके रखा है। वी कैटेगराइज द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन टू कैटेगरीज। तो हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ फ्लूइड्स इज कैटेगराइज into two parts। फर्स्ट वन जो हमारे पास है इट इज हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच होती है जो डील करती है प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड व्हेन इट इज इन रेस्ट। जब हमारा फ्लूइड रेस्ट की स्टेट में होता है उस कंडीशन में जो उसके बाद प्रॉपर्टीज होती हैं इस ब्रांच के अंदर हम उन्हें पढ़ते हैं। तो इसे लिख लेते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deal with the study of properties of fluid when it is in rest। जब हमारा लिक्विड रेस्ट में होता है तो उसके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और जिस ब्रांच में हम उन प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं उसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। और दूसरी ब्रांच होती है हमारी हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स हाइड्रोडायनामिक्स वो ब्रांच होती है जिसके अंदर स्टडी करते हैं नेक्स्ट इज हाइड्रोडायनामिक्स। तो इसे करते हैं हम द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deal with study of fluid in motion। जब फ्लूइड मोशन में होते हैं तब उनके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और जिन प्रॉपर्टीज को हम पढ़ते हैं जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसे हम हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। इन सब के बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहला टर्म जो हम ध्यान कर ले जा रहे हैं इट इज द प्रेशर। सबसे पहले हम समझेंगे प्रेशर क्या होता है और प्रेशर का मतलब क्या होता है। So our first term is pressure। प्रेशर के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। कि हमने एक
वुडन बोर्ड लिया, वी टेक अ वुडन बोर्ड। वुडन बोर्ड पर हमने एक आयरन अपने थंब की मदद से उसे दबाया, हमने अपने थंब से उसे नीचे की तरफ दबाया, तो हमने डाउनवर्ड फोर्स लगाई, दैट इज फोर्स, और इस थंब का एरिया था वो एरिया था। अब हमने क्या किया, अब हमने सेम वुड रखी और सेम वुड रख करके इस प्रकार से वी रिमेन विद द सेम वुड, लेकिन इस बार हमने एक आयरन की नेल अपने जो है एक आयरन की नेल लेकर के इस तरीके से यहां पर ऊपर रख दी और इस तरीके से हमने इसे नीचे की तरफ दबाया विद द सेम फोर्स। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं कि एरिया ए है, ये एरिया स्मॉल एरिया हुआ। तो जो प्रेशर होता है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पर कितना फोर्स एक्ट कर रहा है उस बेसिस पर हम प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं प्रेशर is defined as the force per unit area। हम प्रेशर को दिखाएंगे P से, ऑफ फोर्स अपॉन एरिया। यहां पर जो हमारा फोर्स है उसकी ऐसा यूनिट जो निकली हमारे पास, वो यहां से फोर्स का न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। जब हम डायमेंशंस की बात करते हैं, डायमेंशंस ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, जो हमारा प्रेशर है उसके डायमेंशन क्या क्या होते हैं, तो इसके लिए हम यहां देखते हैं हमारे पास एक फोर्स है दैट इज MLT-2 आर डायमेंशन ऑफ फोर्स, एंड एरिया का डायमेंशन जो होता है हमारे पास होता है L का स्क्वायर, इस प्रकार से, और इसे ऊपर ले जाते हैं तो ML-1 T-2। तो ये हमारे पास डायमेंशन निकल के आता है फॉर इसके लिए डायमेंशन निकल आता है, प्रेशर के लिए डायमेंशन निकल के हमारे पास ये आता है। नाउ प्रेशर जो होता है वो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है। प्रेशर इज गोइंग टू बी स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डज नॉट वेरी विद डायरेक्शन। ये एक सेम लेवल पर जब हम देखते हैं तो सेम लेवल पर डायरेक्शन से इसके मैग्नीट्यूड में कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। अगर हमारी दो बॉडी सेम लेवल पर रखी हैं तो वो दोनों बॉडी सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सपीरियंस करेंगी। इस बात को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रेशर के चेंज होने से हमारे डायरेक्शन के चेंज होने से हमारे प्रेशर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सो ऐसी कंडीशन में हम फ्लूइड के लिए भी कह सकते हैं कि अगर हमारे पास फ्लूइड है और फ्लूइड के ऊपर लगने वाला प्रेशर अलग अलग डायरेक्शन में जितना ही प्रेशर लगता है वो हर पॉइंट पर सेम रहता है, डायरेक्शन से इसमें कोई
चेंज नहीं आता है, इसीलिए प्रेशर को हम एक स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। तो प्रेशर इज गोइंग टू बी एन स्केलर क्वांटिटी। सो वी हैव प्रेशर इज एन स्केलर क्वांटिटी। जो हमारा प्रेशर है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है हमारे लिए। नाउ एक टर्म और है, दैट इज थ्रस्ट। दैट इज थ्रस्ट। जो थ्रस्ट होता है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। परपेंडिकुलर फोर्स acting on a body। और जो ये थ्रस्ट होता है, जिस तरीके से हम परपेंडिकुलर नाइफ से वेजिटेबल कट करते हैं तो वो हमारा थ्रस्ट का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हम हैमर को पिक मारते हैं जोर से, वो भी हमारा एक थ्रस्ट का एग्जाम्पल है। थ्रस्ट एक परपेंडिकुलर फोर्स होती है, इसीलिए इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो भी न्यूटन होती है। डायमेंशन इसके पास, डायमेंशन ऑफ थ्रस्ट जो होते हैं वो हमारे ml(T-2) के बराबर होते हैं। और थ्रस्ट हमारी वेक्टर क्वांटिटी रहती है, इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। थ्रस्ट के टर्म में हम जो हमारा प्रेशर है वो डिफाइन है परपेंडिकुलर फोर्स। हम यहाँ परपेंडिकुलर भी लगा सकते हैं। परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। तो परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी थ्रस्ट कहलाती है। तो प्रेशर को हम कह सकते हैं थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। सो वी हैव pressure is defined as thrust per unit area। नोट डाउन। तो हम इसे ऐसे भी ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन एरिया। प्रेशर को इस टर्म में हम लिख सकते हैं, प्रेशर डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। नोट डाउन। नाउ सम एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर की हमारे पास एप्लीकेशन भी होती हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, बैग एंड सूटकेस। हैज बैड स्ट्रिप बैग एंड सूटकेस जो होते हैं उनकी स्ट्रिप वाइड होती है। सो द प्रेशर exerted on large area
not pressure, here force exerted on large area. Force exerted on large area. जब फोर्स लार्ज एरिया पे एक्ट करेगी तो प्रेशर कम होगा और ये हमारी कंफर्टेबल होगा। इसीलिए सूटकेस में हमें जो स्ट्रिप्स होती हैं वो वाइड दी जाती हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो पिंस एंड नेल हैव शार्प एंड पॉइंट। जो हमारी पिन और नेल्स होती हैं उनका जो पॉइंट होता है वो शार्प होता है। इसके पीछे भी यही रीजन है, छोटा एरिया होगा तो कम फोर्स में भी वो हमारे कपड़ों में या नसों में बड़ी आसानी से पेनिट्रेट कर जाएंगी और कपड़ों को स्टिच कर सकते हैं उनसे, और सिरिंज की मदद से हम अपनी नसों में इंजेक्शन को इंजेक्ट कर सकते हैं with a small force. Now it is difficult to move on sharp pebbles. हमारे लिए ये बहुत मुश्किल होता है नंगे पैरों से चलना शार्प पेबल्स पर। शार्प पेबल्स पर क्यों? वो शार्प पेबल का एरिया छोटा होता है और छोटे एरिया होने की वजह से वो हमारे पैरों को कट कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ, vegetables cut very easily with sharp knife. As compared to blunt knife. शार्प नाइफ के कंपेरिजन में, हाँ, ब्लंट नाइफ के कंपेरिजन में शार्प नाइफ से हम ज्यादा अच्छे से सब्जियां काट पाते हैं। तो ये सब कुछ हमारे एप्लीकेशंस होती हैं प्रेशर्स के। और हमने ये भी जाना कि सेम फोर्स अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो हम इस बात को भी लिख लेते हैं। सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस different effect on the basis of area. एरिया के बेसिस पर सेम फोर्स अलग अलग इफेक्ट हमें देगी। जैसे कि हम बात करें फर्स्ट कंडीशन, अगर एरिया लार्ज हुआ, एरिया लार्ज तो हमारा फोर्स जो है, फोर्स सेम है तो प्रेशर हमारा कैसा हो जाएगा? प्रेशर बिकम लेस। हमारा प्रेशर है वो कम हो जाएगा अगर एरिया हमारा बड़ा है। वहीं अगर एरिया स्मॉल है तो प्रेशर हमारा उसी सेम फोर्स के लिए। सेकंड, एरिया स्मॉल, एरिया हमारा स्मॉल है तो प्रेशर बिकम लार्ज,
प्रेशर बिकम लार्ज। जो प्रेशर है हमारा वो लार्ज हो जाएगा और फॉर सेम फोर्स। तो ये हमारा जो था प्रेशर के बारे में था। ना केवल सॉलिड प्रेशर लगाते हैं, लिक्विड भी हमारे प्रेशर लगा सकते हैं। तो हम कहते हैं नॉट ओनली सॉलिड what fluids are also capable to apply pressure। नेक्स्ट, जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं वो प्रेशर हर डायरेक्शन में लगा सकते हैं। फ्लूइड्स आर एबल टू अप्लाई प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। फ्लूइड्स आर कैपेबल टू अप्लाई प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं वो सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगा सकते हैं, जैसे कि हम यहां देख सकते हैं ये हमारा मग है, इसके अंदर हमारा वाटर फिल है। हियर वी फिल सम वाटर इन इट। यहां हमारा वाटर फिल है। वाटर के अंदर हमारा एक ऑब्जेक्ट है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पर फ्लूइड होता है। फ्लूइड के अंदर हर डायरेक्शन से प्रेशर इसके ऊपर लगता हुआ में दिखाई पड़ता है। हम यहां देख पा रहे हैं प्रेशर ऑन दिस फ्लूइड इज गोइंग टू एक्ट फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। जितने भी डायरेक्शंस हैं सभी डायरेक्शन से इस पर प्रेशर लग रहा है। जो एक सॉलिड हमारी बॉडी के अंदर गया है वो चारों तरफ से प्रेशर एक्सपीरियंस कर रहा है, इवन अपवर्ड भी, जो कि हमें सॉलिड कंडीशन देखने को नहीं मिलता। सॉलिड अपवर्ड प्रेशर नहीं लगा सकते, लेकिन फ्लूइड जो होते हैं इवन गैसेस एंड लिक्विड दोनों ही अपवर्ड प्रेशर लगा सकते हैं। और इस अपवर्ड प्रेशर को हम कहते हैं वायोगेंट फोर्स। तो फ्लूइड कैन ऑल्सो अप्लाई अपवर्ड प्रेशर। फ्लूइड जो होते हैं वो अपवर्ड प्रेशर लगाने में भी कैपेबल होते हैं। एंड दैट अपवर्ड प्रेशर अपवर्ड प्रेशर लगा सकते हैं। अपवर्ड प्रेशर कह सकते हैं। और अपवर्ड प्रेशर लगाते समय एक अपवर्ड फोर्स लगती है। फ्लूइड्स आर गोइंग टू अप्लाई एन अपवर्ड फोर्स और उस अपवर्ड फोर्स को बोलते हैं वायोगेंट फोर्स। लिख देते हैं फ्लूइड, ऐसे नहीं, हाँ वायोगेंट फोर्स लिखते हैं। वायोगेंट फोर्स, वायोगेंट फोर्स क्या होती है? जैसे कह सकते हैं फ्लूइड अप्लाइड
upward force on a substance which is partially or completely which is partially or completely submerged in it. वायोगेंट फोर्स वो फोर्स अपवर्ड फोर्स होती है जो कि लिक्विड के द्वारा लगाई जाती है उस ऑब्जेक्ट पर जो कि पार्शली और कंप्लीटली उस लिक्विड के अंदर इमर्ज हुआ है, अपवर्ड फोर्स। एंड टेंडेंसी ऑफ अप्लाइंग दैट बायोगेंट फोर्स इज सेड टू बायोगेंसी। बायोगेंसी क्या होती है? वो टेंडेंसी किसी बॉडी के अंदर बायोगेंट फोर्स लगाने की टेंडेंसी को हम बायोगेंसी कहते हैं। सो टेंडेंसी ऑफ अप्लाइंग बायोगेंट फोर्स is called buoyancy। इस अपवर्ड फोर्स को लगाने की किसी बॉडी की जो अंदर टेंडेंसी होती है उसको हम buoyancy कहते हैं। नोट डाउन। So let us revise what we understand. So let us revise what we are going to understand today. आज हमें आना फ्लूइड के बारे में। फ्लूइड्स उन सब्सटेंस को कहा जाता है जो कि फ्लो कर सकते हैं। एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो व्हेन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन देम। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो फ्लो कर सकते हैं, और ये फ्लो करने की प्रॉपर्टी को ही हम, जिनके पास प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंस के पास, उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। जो हमारे लिक्विड एंड गैस होती हैं वो हमारी फ्लूइड की कैटेगरी में आती हैं। लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड। सॉलिड जो होते हैं उनके पास फिक्स शेप एंड साइज होता है और वो फ्लो नहीं कर पाते, इसलिए वो फ्लूइड नहीं कहलाते बल्कि वो रिजिड कहलाते हैं। सॉलिड के पास इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद हमारी इंटरमोलिकुलर फोर्स लिक्विड में आती है, और सबसे कम जो होती है वो हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस के अंदर देखने को मिलती है। सॉलिड एंड लिक्विड जो होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं, वहीं हमारी गैसेस जो होती हैं वो कंप्रेसिबल होती हैं। जो हमारी फ्लूइड की प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें हम दो पार्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज हाइड्रोस्टैटिक्स एंड सेकंड वन इज हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोस्टैटिक्स वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम लिक्विड की प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं जब वो रेस्ट में होता है। Hydrostatic is that branch in which we study about the properties of fluid when it is in state of rest। जब रेस्ट में होता है ऐसी क्या प्रॉपर्टी होती है? उनमें से एक प्रॉपर्टी हम बोल सकते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, एक्सिस प्रेशर विद इन अ लिक्विड, ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं उन सबको हम पढ़ते हैं व्हेन लिक्विड इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। वहीं दूसरी टाइप की ब्रांच होती है वो होती है जब हाइड्रोडायनामिक्स। हाइड्रोडायनामिक्स वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम पढ़ते हैं उन प्रॉपर्टीज को जो कि लिक्विड के पास होती है मोशन के दौरान। जब लिक्विड मोशन में होता है उस कंडीशन में भी उसके पास कोई प्रॉपर्टीज होती हैं, और उन प्रॉपर्टी को हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसे हम हाइड्रोडायनामिक्स कहते हैं। उनमें से कुछ प्रॉपर्टीज हैं फ्लो करना, लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स एंड terminal velocities, and many of the things we are going to be understand in case of hydrodynamics। उनमें से आज हमने पहली स्टार्ट हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर हमने पहली प्रॉपर्टी दैट इज प्रेशर को पढ़ा।
प्रेशर को हमने डिफाइन किया एज अ परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। हमने यहाँ पर एक हैंड लिया और उस वुड को नीचे दबाने की कोशिश की, कोई उसमें ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला, लेकिन हमने एक नेल लिया, नेल लेकर के दबाया, इसमें वो पेंट्रेट कर गया, इट गेट पेंट्रेट विद इन इट। तो हमने दो चीज देखी, तो फोर्स और दूसरा एरिया। तो प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं एज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर इज डिफाइंड एज परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। पी फोर्स ऐसा यूनिट जो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर होती है। डायमेंशन जो होते हैं प्रेशर के mL(T-2) अपॉन L2 करने पर mL-1T-2 के बराबर होती हैं। जो प्रेशर होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर इज गोइंग टू बी अन स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद एक टर्म आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट को हम डिफाइन कर सकते हैं एज परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पर जो परपेंडिकुलर फोर्स वर्क कर रही होती है उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड थ्रस्ट। ये एक फोर्स है, इसलिए इसके डायमेंशन न्यूटन रहेंगे, डायमेंशन mL(T-2) रहेंगे, SI न्यूटन रहेगी, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो हम प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं जब प्रेशर इज डिफाइंड एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। प्रेशर को डिफाइन कर सकते हैं एज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। यहाँ पर प्रेशर जो है थ्रस्ट पर यूनिट के टर्म में हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। नोट इट डाउन। नाउ मूविंग टू सम एप्लीकेशंस। तो हमने एप्लीकेशन के टर्म में हमने जाना था जो बैग एंड सूटकेस होते हैं उनकी स्ट्रिप वाइड होती है। बैग एंड सूटकेस है वाइड स्ट्रिप। वाइड स्ट्रिप होने से क्या प्रॉफिट होता है कि वो जो फोर्स लगाते हैं लार्ज एरिया पे लगाते हैं, जिसके कारण प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर इज गोइंग टू गेट डिक्रीजेस, जिससे कि हम लंबे समय तक उन्हें अपने कंधों पर रख के चल सकते हैं बिना पेन महसूस किए। अगर हमारी स्ट्रिप वाइड न होने की जगह नैरो होंगी, जो पतली पतली होंगी, तो ऐसी कंडीशन में हमारे मार्क बन जाएंगे और हमें पेन भी होगा। तो इस पेन से बचने के लिए हमारी जो स्ट्रिप्स होती हैं, स्ट्रिप ऑफ द नेल इज गोइंग टू बी वेरी लार्ज, और लार्ज होने से प्रेशर कम होता है और हमें पेन कम होता है। लेकिन वहीं पेन और नेल्स जो होती हैं शार्प पॉइंट की होती हैं। शार्प पॉइंट की होने का जो मेन रीजन है वो हमारे पास ये रहता है कि अगर पिन शार्प होगी तो क्लॉथ के अंदर बड़ी आसानी से स्टिच हो चली जाएगी और हम कपड़ों को स्टिच कर पाएंगे बिना किसी परेशानी के। जैसे कि हम बोरों को सिलते हैं तो बोरों को सिलते समय जो सुई होती है वो थोड़ी सी शार्प होनी चाहिए, जिससे कि हम उन्हें बड़ी आसानी से उसमें पेंटेड कर सकें। इसी तरीके से जो सिरिंज होती है उसकी नेल जो सिरिंज और नेल कील जो है हमारी कील का भी पॉइंट शार्प होना चाहिए, सिरिंज का भी पॉइंट शार्प होना चाहिए। जो हमारी नेल है अगर शार्प होगी तो बड़ी आसानी से अंदर चली जाएगी, क्योंकि कम फोर्स में भी हम इसे वुड के अंदर पहुंचा सकते हैं। और सिरिंज जो होती है हमने देखा उसका भी पॉइंट शार्प होता है। इससे क्या फायदा होता है, जब शार्प एज होगा तो हमारी नर्व्स में बड़ी आसानी से वो चली जाएगी और जा करके वो मेडिसिन को हमारी नर्व्स में पहुंचा देगी। इसके बाद जो हमारे लिए डिफिकल्ट होता है शार्प पेबल्स, जो पत्थर पथरीली जगह पे मूव करना, नुकीले पत्थर जहाँ पर होते हैं वहां से हमें चोट लग जाती है। चोट क्यों लग जाती है, क्योंकि वो फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा लगा देती हैं, जिस कारण हमारा पैर जो है वो कट जाता है। इसी तरीके से जो सैंड होती है, सैंडी एरिया जो होता है उस पर भी हम नहीं चल सकते। सैंडी एरिया पर न चल पाने का मेन रीजन क्या है, जो सैंडी एरिया होता है वहां पर फोर्स पर यूनिट एरिया, जो हम कम एरिया में ज्यादा फोर्स लगाते हैं, इस कारण पैर दस जाते हैं और हमें परेशानी होती है। लेकिन वहीं इन प्लेस जो कैमल होता है, कैमल डेजर्ट एरिया में काफी अच्छे से ट्रेवल कर पाता है, इसलिए उसे शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि उसको इस तरीके डिजाइन किया गया, उसके फीट जो होते हैं पल्फी होते हैं और वो डेजर्ट में नहीं दसते और बड़े आसानी से वो चल सकता है, इसलिए शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। इसी प्रकार से रेलवे ट्रैक जो होते हैं वो वाइड होते हैं, सीमेंटेड होते हैं, ताकि
इतनी बड़ी रेल के लिए हम बड़े एरिया पर उसे एग्जर्ट करें, ताकि बड़े एरिया पर एग्जर्ट करने से उसका प्रेशर जो है कम लगे। इसके अलावा वेजिटेबल हम लोग कट करते हैं तो शार्प नाइफ से कटते हैं, ब्लंट नाइफ से वेजिटेबल इतने अच्छे नहीं कट पाते, सेम रीजन। तो हम ये कह सकते हैं सेम फोर्स कैन प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। सेम फोर्स जो होती है अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ऑन द बेसिस ऑफ सेम एरिया। हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हमारे पास फोर्स एफ और एफ सेम है लेकिन ये एरिया अलग अलग है, इसमें तो हमें इफेक्ट नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें हमें पेंटेशन दिख रहा है। तो सेम फोर्स जो होती है अलग अलग इफेक्ट हमें यहाँ पर दिखा रही है। सेम फोर्स इज गोइंग टू शो डिफरेंट इफेक्ट हियर। तो इस बात को देख करके हम कह सकते हैं जो फोर्स है वो हाँ, जो हमारा प्रेशर है वो डायरेक्टली फोर्स द प्रेशर। हाँ, इस बात को हम ऐसे ही कह सकते हैं, यहाँ पे जगह है, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर जो होता है फोर्स के बढ़ने से बढ़ता है और एरिया के बढ़ने से कम होता है। तो एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा और वहीं एरिया कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, वाइस वर्सा। तो फोर्स बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, फोर्स कम होगी तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। अगर हमारी हम एरिया को चेंज करते हैं, भी चेंज द एरिया इंक्रीज और डिक्रीज, so we are also able to change pressure और सेम टाइप ऑफ फोर्स। सेम टाइप ऑफ फोर्स के लिए हम डिफरेंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। एरिया लार्ज, प्रेशर बिकम लेस, क्योंकि ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहां भी देख लेते हैं, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। एरिया छोटा होगा तो प्रेशर बड़ा हो जाएगा। नाउ प्रेशर जो होता है सॉलिड के द्वारा ही नहीं लगाया जाता, प्रेशर जो होता है फ्लूइड के द्वारा भी लगाया जाता है। फ्लूइड्स आर आल्सो वेल कैपेबल ऑफ अप्लाइंग प्रेशर। नॉट ओनली सॉलिड बट फ्लूइड आर आल्सो कैपेबल ऑफ अप्लाइंग प्रेशर। जो प्रेशर लगाया जाता है फ्लूइड के द्वारा किसी एक डायरेक्शन में नहीं लगाया जाता, एक डायरेक्शन में नहीं लगाया जाता। जैसे हमारे सॉलिड एक डायरेक्शन लगा रहे हैं, इवन अ फ्लूइड इज एबल टू अप्लाई द प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन। जो हमारा फ्लूइड होता है वो सभी डायरेक्शन में प्रेशर लगाने के कैपेबल होता है। फ्लूइड इज कैपेबल ऑफ अप्लाइंग प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, even upward direction also fluid are capable of applying pressure in upward direction। upward direction में प्रेशर लगाने के कैपेबल होते हैं हमारे फ्लूइड्स। एंड दैट अपवर्ड फोर्स, जो अपवर्ड फोर्स लगती है अपवर्ड प्रेशर लगाने के लिए, नहीं स्पेशल केस अपवर्ड फोर्स जो लगती हैं, अपवर्ड फोर्स जो कि लगती है उसे हम कहते हैं बायोगेंट फोर्स। हम ये बात क्लियर कर दें, ऑल डायरेक्शन में लगा सकता है अपवर्ड, उसमें से एक है, लेकिन बायोगेंट फोर्स केवल अपवर्ड फोर्स को हम बोलते हैं जो कि फ्लूइड के द्वारा लगाई जाती है। बायोगेंट फोर्स, फ्लूइड अप्लाई अपवर्ड फोर्स, वो फोर्स जो कि बायोगेंट फोर्स के द्वारा अपवर्ड डायरेक्शन में लगाई जाती है उसे हम कहते हैं बायोगेंट फोर्स। वो ऑब्जेक्ट कंप्लीट समझ पूरी तरह डूबा हो सकता है या पास से डूबा हो सकता है। साथ ही साथ वो टेंडेंसी, बायोगेंसी वो टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर बायोगेंट फोर्स लगाने की। बायोगेंट फोर्स लगाने की टेंडेंसी को हम बायोगेंसी कहते हैं। हम यहाँ पर कंटेनर देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा एक कंटेनर था, इस पर चारों तरफ से फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है, कुछ इसकी वेट की वजह से, कुछ अपवर्ड फोर्स बायोगेंट फोर्स है और हर फेस पे इसको फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। एंड इट इज गोइंग टू एक्सपीरियंस प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन पर यूनिट एरिया। तो इस तरीके से आज हमने इंपोर्टेंट टर्म्स के बारे में सीखा।
तो आज हमने फ्लूइड के बारे में, हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में, हाइड्रोडायनेमिक्स के बारे में, प्रेशर और इन सब के बारे में जाना। अगर आपको इन सब में से कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। हम आपके उन डाउट को, क्वेरी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे इन आवर नेक्स्ट क्लासेस। सो लेट्स थैंक यू फॉर दिस।